डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, क्या अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन व अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। डीसी रावलपिंडी ने भी 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो डीसी रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या डीसी रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करते हुए कहा, आपने एमपीओ के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। डीसी ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी एमपी ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डीसी इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, क्या अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन व अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। डीसी रावलपिंडी ने भी 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो डीसी रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या डीसी रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करते हुए कहा, आपने एमपीओ के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। डीसी ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी एमपी ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डीसी इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, क्या अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन व अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। डीसी रावलपिंडी ने भी 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो डीसी रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या डीसी रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करते हुए कहा, आपने एमपीओ के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। डीसी ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी एमपी ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डीसी इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा।